Hello students, I am Ankush and today we will discuss about how do organism reproduce. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम देखें रिप्रोडक्शन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है सिमिलर इंडिविजुअल। क्या कि इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स बट ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमंस प्रोड्यूस करता है क्या, ह्यूमंस, और डॉग क्या प्रोड्यूस करता है, पपीज, जो फर्दर किसमें मैच्योर हो जाते हैं, डॉग्स में। यानी कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे, यानी कि ऑफ द सेम स्पीसीज। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर हम देखें कितनी सारी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है, बैक्टीरिया, फंगस, ह्यूमंस, अदर एनिमल्स, तो उसके हिसाब से सबके अलग अलग मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, दैट इज asexual and sexual reproduction. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो दूसरे इंडिविजुअल के बिना हेल्प के रिप्रोड्यूस कर रहा है एक और ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करना है तो क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना है तो उसको अदर इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही एक पेरेंट है, मेल एंड फीमेल इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खुद में फर्दर टाइप्स की है। फॉर एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सारे टाइप्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में क्या है। अमीबा। अमीबा क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होता है और वो यूनिसेलुलर है, तो क्या है, अमीबा भी एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है। बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस बच्चों क्या है, एक फंगस। राइजोपस क्या है, एक फंगस। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इट इज अ worm. Then fragmentation in Spirogyra. Spirogyra is a fungus. And then vegetative propagation in flowering plants. हालांकि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ मेथड्स हैं जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे। डिटेल में बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होता है टू और मोर इंडिविजुअल्स में। टू और मोर इंडिविजुअल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अमीबा एंड पैरामीशियम, लेकिन इसमें भी फ्यूजन में भी दो तरह के होते हैं फ्यूजन। एक बाइनरी फ्यूजन है, एक मल्टीपल फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन जैसे कि नाम से पता चल रहा है टू, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा लेकिन दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा। एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम भी बच्चों क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, मल्टीपल फ्यूजन जस्ट अपोजिट ऑफ बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा लेकिन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में, मल्टीपल इंडिविजुअल में डिवाइड होगा। जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बच्चों एक पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो वो इस मेथड से मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, किससे, मल्टीपल फ्यूजन से। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन है, इन दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन
बाइनरी फिजन में सिर्फ 2 में डिवाइड होता है एक ऑर्गेनिज्म, और मल्टीपल फिजन में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अगर हम पिक्टोरियल व्यू से देखें तो अमीबा है ये, इसमें न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ और फिर जो है ये सेल अलग अलग हो गए, और ये अमीबा ये अमीबा। तो ये बच्चों हमने देखा कि ये फिजन एसेक्सुअली डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल है जो 2 डॉटर सेल, इसे हम कहेंगे 2 डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, यानी कि सिंगल पेरेंट है और इससे 2 सेल प्रोड्यूस हो गए। और अगर हम देखें मल्टीपल फिजन की बात, तो मल्टीपल फिजन में जो प्लाज्मोडियम है अपना, उसका जो न्यूक्लियस है वो इंटरनली डिवाइड होगा मैनी न्यूक्लियाई में, मैनी न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई, मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। और जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, यानी कि उसको मॉइस्चर मिलेगा, फूड मिलेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा, तब वो बर्स्ट हो जाएगा, वो सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और जो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई है ये बाहर आ जाएंगी। अब जो ये ईच न्यूक्लियाई, हर एक न्यूक्लियाई एक्ट करेगी, क्या किसके लिए एक्ट करेगी, एक पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम के लिए, यानी कि हर एक न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएगी इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम में। तो फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बोथ आर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी से प्रोजेक्शंस निकलती है, आउटग्रोथ निकलती है। हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी से एक बॉडी का पार्ट आउट ऑफ बॉडी, इसे क्या कहेंगे, बड, बड कहते हैं। ओके, एक प्रोजेक्शन निकलेगी बॉडी से बाहर, उसे क्या कहेंगे, बड। इस मेथड में क्या होता है, एक बड लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड होती है ऑन दी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड, जो लेटर बाद में सेपरेट हो जाती है बॉडी से और अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू प्रीवियस वन, पहले से जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो इट देन सेपरेट फ्रॉम पेरेंट एंड फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। वो उसका पार्ट नहीं रह जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि एक बड है उसकी बॉडी से ही ग्रो हो रही है, लेकिन फिर वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और वो इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म बन जाती है। एग्जांपल है बच्चों हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है। और दूसरा एग्जांपल है बच्चों ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर फंगस, ये एक तरह की फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे हाइड्रा और ईस्ट, क्योंकि ये दोनों बडिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि यूनिसेलुलर कौन सा है, तो यूनिसेलुलर कौन सा है तो ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों रीजनरेशन। अब बडिंग में और रीजनरेशन में आपको थोड़ी सिमिलरिटी नजर आएगी, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। इस मेथड में कोई भी बॉडी का पार्ट है वो कट आउट हो जाता है या ब्रोक हो जाता है, और जो ब्रोक हुआ पार्ट है वो एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। पहले एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। अब हाइड्रा हमने देखा कि इसमें बडिंग भी होती है और रीजनरेशन भी होती है, और देखने में ये दोनों प्रोसेस सिमिलर है। क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रा में क्या होता था बडिंग में कि एक आउटग्रोथ निकलती थी, बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती थी, वो अलग हुई कट ऑफ होके और इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगी। लेकिन रीजनरेशन में कोई भी बॉडी का पार्ट कट हो जाएगा, बॉडी से अलग हो जाएगा और फिर रीजनरेट हो जाएगा, वैसे का वैसा उस इंडिविजुअल जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन। डिफरेंस है, पहले बडिंग में बड निकल रही थी, वो सेपरेट हो रही थी और एक इंडिविजुअल बना रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अगर हाइड्रा कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसका हर एक पार्ट क्या करता है, एक इंडिविजुअल हाइड्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरह प्लेनेरिया, ये एक वोम है। ये वोम बच्चों इसको हम कहीं से भी काटेंगे तो उसका जो भी पार्ट है वो क्या करेगा, वो एक इंडिविजुअल प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजनरेशन में क्या कि
कि कोई भी बॉडी का पार्ट कट हुआ या ब्रोक हुआ तो इंडिविजुअल पीस विल बिकम द इंडिविजुअल। बडिंग नजर आते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है ना एक ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सिंपल, वो ब्रेक होती है सिंपल पीसेस में ऑन मैच्यूरेशन। यहां पे मैच्यूरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस रीजनरेशन में तो क्या हो रहा था कि एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, वो कट हो रहा था और उसका ईच पीस हाइड्रा बना रहा था। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि मैच्योर होने के बाद जैसे ये ओके जैसे ये एक फंगस है जो क्या है मल्टी सेलुलर है, तो ये मैच्योर होगी यानी कि एबल टू रिप्रोड्यूस। जब इसका टाइम होगा रिप्रोडक्शन का, तब क्या होगा कि जो इसका सेल है जो कि किससे अलग है, सेप्टा, वॉल से, एक वॉल है जिसे क्या कहते हैं सेप्टा, वॉल से अलग है, तो वो क्या होगी, वॉल सेपरेट हो जाएगी, वो फ्रेगमेंट हो जाएगी, पीसेस में टूट जाएगी और हर एक पीस क्या करेगी, इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा, इंडिविजुअल फंगस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक मैच्यूरेशन पॉइंट पे जो इंडिविजुअल है वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। नेक्स्ट मेथड की बात करें वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, ये जनरली होता है स्पोर फॉर्मेशन फंगस में या फंगाई में। ओके, इस मेथड में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं पर्टिकुलर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ये पूरी फंगस है, ये स्पोरेंजिया है बच्चों, और ये जो स्टोक है, डंडी है, इसे स्पोरेंजिया 4 कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि एक बोल लाइक स्ट्रक्चर है एक स्टोक पे, एक डंडी पे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। और उस स्पोरेंजियम्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स होते हैं बच्चों स्मॉल सीड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ये फिर डिस्पर्स होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करते हैं एक फंगस में। ईच स्पोर, हर एक स्पोर एक पर्टिकुलर फंगस में ऑफ द सेम स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। राइजोपस, इसमें सारी फंगस आई, ये फंगस है। म्यूका पेनिसिलियम, ओके, पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है। ओके, व्हेन द स्पोर कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस इट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो हमने देखा कि इससे पहले फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। पांचवा जो मेथड है वो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होते हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, कैसे, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। बच्चों जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें दो तरह के पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट वो होता है बच्चों जो जनरली जो हमारी एक्टिविटीज है, मूवमेंट यानी लोकोमोशन हो गया, और ब्रीदिंग, सांस लेना, चलना, खाना पीना, हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें जो हेल्प करती है, फूड को स्टोर करना, एक्सेट्रा, उसको कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं बच्चों, जो
सिर्फ किस काम आते हैं? रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनका काम होता है सेक्स सेल्स या गैमेट्स बनाना। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं क्या होता है कि इसमें जो नए प्लांट्स हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होंगे? वेजिटेटिव पार्ट से, यानी कि उन पार्ट से जिनसे जनरल मेटाबॉलिज्म या जनरल एक्टिविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, पोटैटो, जो आलू होता है, पोटैटो, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? आलू बच्चों क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। और ये रिप्रोड्यूस करती है ट्यूबर से, यानी कि उसी से। जो उसकी आई होती है बच्चों, उसको कहते हैं नोड या आई। और उससे क्या होता है? जब वो बड होती है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म स्प्राउट होता है, यानी कि जो पोटैटो का प्लांट है वो स्प्राउट होता है, जर्मिनेट होता है। तो पोटैटो फ्रॉम ट्यूबर, ट्यूबर इसका क्या है? वेजिटेटिव पार्ट, जो स्टोर करता है किसको? फूड को। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट है, और इससे नया ऑर्गेनिज्म यानी पोटैटो प्रोड्यूस हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। जिंगर, ये भी सिमिलर। फ्रॉम लीफ, लीफ से अगर देखें तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसकी लीफ अगर ग्राउंड के टच में आ जाती है तो लीफ पे क्या होते हैं? तो छोटे छोटे नोड्स होते हैं जो लीफ के कॉन्टेक्ट, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से स्प्राउट कर जाती है। उनमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यानी रूट्स निकल आती हैं। और जब वो लीफ अलग होता है प्लांट से और जमीन पे गिरता है तो उससे नया प्लांट इमर्ज होता है, ब्रायोफाइलम। ओके, बिगोनिया, बिगोनिया भी एक प्लांट है जिसके वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है। अब एक तो होता है बच्चों की नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि कोई प्लांट है, उसकी रूट्स अगर एक जगह से दूसरी जगह बाय नेचुरल पहुंच गई है तो वो रिप्रोड्यूस हो गया। अगर लीव्स हैं, लीव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर चली गई और ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से वो स्प्राउट कर गई और सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। लेकिन आर्टिफिशियली भी हम क्या कर सकते हैं? नया ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। कैसे? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। 3 मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड सेम है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन आर्टिफिशियल ये ह्यूमन के द्वारा है। कैसे? कटिंग, कटिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट का पार्ट लिया, स्टेम, लीफ या फिर उसकी रूट्स, और उसको हमने काट के अलग जगह ग्रो कर दिया, लगा दिया, तो वो फिर आफ्टर सम फ्यू वीक्स स्प्राउट होनी शुरू हो जाएंगी और एक इंडिविजुअल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कटिंग का एग्जांपल है बोगनवेलिया, जिसमें लीफ से हमने देखा। ओके, क्रिसैंथेमम, ग्रेप्स, शुगरकेन, बनाना, इन सब के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं बच्चों, पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद में लेयरिंग। लेयरिंग में बच्चों क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट के पार्ट को विद द सोयल कांटेक्ट करवाएंगे, और जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा सोयल के, वो पार्ट, क्योंकि उसके ऊपर नोट्स लगी होंगी और वो स्प्राउट कर जाएंगे और वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसको अलग कर देंगे हम मेन प्लांट से, और फिर वो ग्रो कर जाएगी। तो इसे हम कहेंगे बच्चों लेयरिंग। या तो हम उसको प्लांट के किसी पार्ट को ग्राउंड से टच करवाएंगे या सोयल से कांटेक्ट करवाएंगे ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सके स्प्राउटिंग के लिए। ओके, लेयरिंग के लिए एग्जांपल है अपने जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा, रास्पबेरी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। कटिंग में एक और एग्जांपल है रोज। ओके, कटिंग में मेजर जो एग्जांपल है बोगनवेलिया, क्रिसैंथेमम, रोज, ग्रेप्स, शुगरकेन, बनाना। लेयरिंग में जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा एंड रास्पबेरी। ओके, ग्राफ्टिंग में बच्चों क्या होता है कि एक प्लांट है, उस प्लांट के नोड पे, नोड बच्चों जहां से स्टेम निकलती है, ये प्लांट है जहां से स्टेम निकलती है, उस नोड पे हमने किसी और प्लांट को जो उसके कंपैटिबल है स्पीसीज, उसको हमने क्या कर दिया? ग्राफ्ट कर दिया, उसके ऊपर लगा दिया। तो ग्राफ्टिंग में बच्चों
एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर, ये एग्जाम्पल। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछे जा सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डजंट प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो उसका कीवर्ड है उसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए और एक बार रिवाइज कर लेना है मन ही मन में कि क्या पूछना क्या चाहता है। बाइनरी फिजन हमें पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिजन किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और बाइनरी मतलब दो में, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिवाइड होएगा टू ऑर्गेनिज्म में, डिवाइड हो जाएगा टू ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया, पैरामीशियम। अब प्लाज्मोडियम हमने देखा बच्चों, न्यूक्लियाई बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन से डिवाइड करता है, सिमिलर टू लिशमेनिया एंड पैरामीशियम भी हमने देखा नहीं एकदम। तो अमीबा, वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोड्यूस बाय बडिंग। इसमें बच्चों पैरामीशियम भी आएगा। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग से कौन सा नहीं होता, स्पॉन्ज, ईस्ट, हाइड्रा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हमें पता है कि रीजनरेशन से होता है, तो प्लेनेरिया क्या है, बडिंग से प्रोड्यूस नहीं होता। हाइड्रा, ईस्ट और स्पॉन्ज होता है। फिर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग से कौन सा होता है, यानी कि आउटग्रोथ किसकी निकलती है, अमीबा, वायरस, ईस्ट और स्पॉन्ज। तो ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती तो स्पॉन्ज में भी है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछा है तो ईस्ट। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय बडिंग। तो यहां पे पूछा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो बडिंग से प्रोड्यूस होता है। तो अमीबा फिजन से होता है, राइजोपस स्पोर से होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, बडिंग से तो होता है लेकिन यूनिसेलुलर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है अपना राइट, हाइड्रा। उसके बाद में वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डजंट प्रोड्यूस बाय फिजन। फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता। तो राइट आंसर है बच्चों, अमीबा भी होता है, प्लाज्मोडियम भी होता है, लिशमेनिया भी होता है। तो हाइड्रा, हाइड्रा किससे होता है, बडिंग से। एक क्वेश्चन रह गया, वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली होती है फंगस में, लेकिन ईस्ट में नहीं होती। ईस्ट ऐसी फंगस है जिसमें रिप्रोडक्शन किससे होती है, बडिंग से, नॉट बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, हम रिकैप्चुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बढ़ा, ताकि हम आगे कंटिन्यू रख सके, एक प्रोसेस हो सके, रिवाइज हो सके, लर्न हो सके बेटर तरीके से। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन में हमने फर्दर टू टाइप्स पढ़े रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, एंड सेक्सुअल जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर 5 टाइप्स, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन,
and vegetative propagation in plants. Vegetative propagation in plant. फ्यूजन में हमने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इससे रिप्रोड्यूस होते हैं, जो कि कुछ है वो बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, कुछ होते हैं जो मल्टीपल फ्यूजन शो करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। बडिंग में हमने देखा कि आउटग्रोथ बर्ड निकलती है, उससे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, जैसे कि हाइड्रा में। रीजनरेशन में हमने बॉडी पार्ट कट हो जाता है, उससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद में स्पोर फॉर्मेशन, कुछ फंगस जैसे म्यूकर, राइजोपस, इनमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और उससे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दैट स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है उससे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होएगा, दैट इज प्लांट। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो टाइप के थे फर्दर, नेचुरल प्रोपगेशन, जैसे कि लीफ से, स्टेम से, ट्यूबर से नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। एक है ह्यूमंस के द्वारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, जिसमें ह्यूमंस क्या करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स है जो प्लांट्स के उनको अलग करेंगे और नया प्लांट रीजनरेट कराएंगे। आर्टिफिशियल्स में हमने फर्दर पढ़ा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे टू ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल्स इन्वॉल्व होंगे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ द सेम स्पीसीज। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों इसकी कि इसमें सेक्स सेल्स या गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बच्चों सेक्स सेल्स या गैमेट्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और दो मेल एंड फीमेल वो अपने डिफरेंट टाइप से के गैमेट्स या सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो फ्यूज करते हैं, जब वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो जाइगोट या नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट एंड ह्यूमंस इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में और ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। बच्चों हमने जैसे देखा था कि एक प्लांट में या किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट या एनिमल में दो टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव, एक रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव से जो डेली एक्टिविटीज है नेसेसरी लिविंग के लिए वो कैरी आउट होती हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्शन कैरी होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक प्लांट का वो क्या है बच्चों, फ्लावर। तो फ्लावर के सेवरल पार्ट्स होते हैं। अगर हम बेस से देखें बच्चों तो जिस पार्ट से फ्लावर अटैच होता है स्टेम से उसे कहते हैं पेड्यूंकल। और जहां पे बच्चों जो ये फर्दर स्वोलन पार्ट है अबोव द पेड्यूंकल उसे क्या कहेंगे, रिसेप्टिकल या थैलेमस। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे ओवरी, जो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दीज आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इन तीनों को कंबाइन में हम क्या कह देंगे? पिस्टिल। क्या कह देंगे? पिस्टिल। सो पिस्टिल इज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच फर्दर हैव थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. This is stigma and this stalk is called style and the swollen part is called ovary. Okay, coming to the male reproductive part. Male reproductive part में क्या होता है बच्चों? फिलामेंट होती है, एक स्टॉक होती है लंबी सी जो अटैच होती है थैलेमस से। एंथर होता है बच्चों, ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर। और जो कंप्लीट एंथर और फिलामेंट है, इन दोनों पार्ट को हम क्या कह देंगे? स्टेमन. सो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज ए होल इज कॉल्ड पिस्टिल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन. सो पढ़ते हैं कि स्टेमन एंड पिस्टिल है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके? एक फ्लावर के, जिसमें से स्टेमन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और पिस्टिल करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स भी सीड लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? गैमेट्स. क्या कंटेन करते हैं? गैमेट्स. इनके अंदर क्या होता है बच्चों? गैमेट्स होते हैं. और गैमेट्स फर्दर जो फीमेल पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर जो गैमेट होते हैं उसके के साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट, जो फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है. ओके, तो इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स इन एंथर. कहाँ प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स? एंथर पार्ट में, विच कंटेन मेल जर्म सेल. जो क्या कंटेन करता है? एंथर, पोलन, मेल गैमेट. पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें ओव्यूल प्रोड्यूस होता है. ओव्यूल क्या कंटेन करता है बच्चों? फीमेल गैमेट इन द ओवरी विच कंटेन द फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट. अब बात करते हैं पोलिनेशन की, कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. तो पोलिनेशन क्या प्रोसेस है बच्चों? कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, एंथर के द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए पोलन ग्रेन्स हैं, जिसके अंदर क्या है? मेल गैमेट. वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से? फ्रॉम द एंथर. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, transfer of pollen grains from the anther to the stigma part of the female flower. So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. अब pollination किस किस एजेंट से, कैसे कैसे, किसके द्वारा होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं. विंड, अगर हवा चल रही है तो एंथर से पोलन ग्रेन्स कैरी आउट हो जाएंगे. वाटर, अगर वाटर है, रेन है, तो उससे भी स्टिग्मा के ऊपर. और क्या है? बीज, दैट इज बीज. बीज के द्वारा भी, बीज के जो लेग्स होते हैं उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे बीज. जब नेक्टर कलेक्ट करने आएगी फ्लावर पे तो उसके द्वारा भी पोलिनेशन हो सकता है. और बच्चों किसके द्वारा हो सकता है? वेरियस इंसेक्ट्स, बी के अलावा जो इंसेक्ट हैं इनके द्वारा भी हो सकता है. तो इनके लिए बच्चों वर्ड्स हैं, जैसे कि विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं हम? एनिमोफिली. एक सेकेंड. जो विंड के द्वारा है उसे हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली. एनिमोफिली. ओके. और जो वाटर के द्वारा है उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली. जो पोलिनेशन वाटर की हेल्प से होता है उसे कहेंगे हाइड्रोफिली. और जो इंसेक्ट्स के मदद से होता है उसे कहेंगे एंटोमोफिली. एंटोमोफिली.
फ्रीली। So, if pollen grains are transferred from a pollination भी फर्दर टू टाइप्स की हैं कि जो पोलन है वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके स्ट्राइक कर रहा है या फिर उसी प्लांट के या किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे जाके पोलन ड्रॉप हो रहा है। तो उसके बेसिस पे बच्चों दो तरह के हैं, क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है बच्चों, जो एंथर पोलन ग्रेन बाहर निकालता है वो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि सेल्फ उसी फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन। जस्ट अपोजिट क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि या तो वो एंथर जो पोलन प्रोड्यूस कर रहा है वो किसी और फ्लावर के ऊपर जाके गिरे, किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके गिरे, या उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के ऊपर जाके गिरे, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। सो दो टाइप की पोलिनेशन देखे, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में जो एंथर है उससे जो पोलन आउट होंगे वो अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ड्रॉप आउट होते हैं तो उसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, या डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जाके अटैच होते हैं तो उसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। पोलिनेशन होने के बाद यानी कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाते हैं तब क्या होता है बच्चों, एक ट्यूब जनरेट होती है विद इन द स्टाइल। ट्यूब जनरेट होती है विद इन द स्टाइल जो आगे जाके ओवरी में मर्ज हो जाती है या पर्ज हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है। अब इस पोलन ट्यूब के थ्रू बच्चों जो मेल गैमिट है वो ओव्यूल में पहुंचेगा और आगे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा पे तब पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा विच पासिस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर इनटू ओवरी एंड ओव्यूल। अब ओव्यूल में जो मेल गैमिट है वो फ्यूज करेगा फीमेल जर्म सेल के साथ जो क्या फॉर्म कर देगा, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो जाना टू फॉर्म अ जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो डिवाइड होता जाएगा और डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा विच देन डिवाइड्स, जो फिर डिवाइड होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो हमने देखा बच्चों जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली सीड में। देखो बच्चों ओव्यूल के अंदर क्या था, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट था और फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज होके जाइगोट बना गया, जाइगोट एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो फिर फर्दर डिवाइड हुआ तो जो उसका आउटर पार्ट है वो सीड बन गया और विच देन डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी। और ओवरी जो ओव्यूल को लिए हुए है, ओव्यूल जिसके अंदर है वो ओवरी कंप्लीटली पार्ट क्या बन जाएगा, फ्रूट। सो फ्रूट इज नथिंग बट अ मैच्योर्ड ओवरी एंड सीड इज नथिंग बट अ मैच्योर ओव्यूल। तो बच्चों हमने देखा कि जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन जब लैंड करता है तो वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब बच्चों ओवरी में इंट्रूड करती है, फिर ओव्यूल में इंट्रूड करती है, साथ साथ क्या कैरी करती है बच्चों, दो मेल गैमेट कैरी करती है, दो मेल गैमेट कैरी करती है। अब ये दो मेल गैमेट क्यों, देखते हैं। जब ये आगे इंट्रूड करके बच्चों ओव्यूल में जाएगी तो तीन सेल्स बच्चों यहां होती हैं, इनको बच्चों कहते हैं
एंटीपोडल सेल्स, नर्सिंग सेल्स होते हैं बच्चों ये। और यहाँ पे बच्चों एक सेल्स होता है एग सेल, जिसके साथ एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज करेगा। एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमेट है बच्चों, वो फ्यूज होगा दो पोलर न्यूक्लियाई से। यहां पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। बच्चों आपको सिर्फ इतना समझना है कि ओव्यूल के अंदर एक एग होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ, उसे फर्टिलाइजेशन कह देंगे। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा बच्चों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो ओव्यूल में ही प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियाई होते हैं और ये इसके साथ फ्यूज कर देगा और 3n यानी कि 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे ये। इसे हम कहेंगे बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि जो सीड प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो तो कैसे, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। और जो ये एंडोस्पर्म है बच्चों, एंडोस्पर्म जो बनेगा उसका क्या काम है, ये एज ए फूड एक्ट करेगा। किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो ये सीड के अंदर हमने देखा क्या होता है, एम्ब्रियो होता है एंड एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म का काम सिर्फ है सीड को, यानी कि सीड के एम्ब्रियो को नरिश करना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिटेल में देखते हैं क्लियरली कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में हो क्या रहा है। पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, यहाँ पे बच्चों एग सेल है, एक मेल गैमेट जो है, इसमें जो एक मेल गैमेट निकलेगा वो इसके साथ फ्यूज करके जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो बनाएगा। और जो ये दो पोलर न्यूक्लियाई है ये अनदर मेल गैमेट के साथ मिलके क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म बना देंगे। क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम सिर्फ इतना है कि वो एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिश करेगा, ताकि एम्ब्रियो अलाइव रहे। और फिर एम्ब्रियो बच्चों आगे जाके जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा बच्चों, और एक पार्ट उसका रूट्स में और एक पार्ट शूट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लांट में रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों अब तक जो हमने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसको रिकैप्चर करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम कहते हैं रिकैप्चर, रिवाइज जो हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ा कि मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड। सो द मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम, मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम। उधर लिख लेते हैं, मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, जिसे हम क्या कहते हैं मेल पार्ट को, और स्टेमेन, स्टेमेन भी कहते हैं। ओके, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम या पिस्टिल, क्या, पिस्टिल। सो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल के और फीमेल के, मेल के एंड्रोशियम या स्टेमेन, फीमेल के गाइनोशियम या पिस्टिल। अब फर्दर गाइनोशियम पिस्टिल में क्या क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा करती है रिसीव पोलन को, स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब आगे चलती है और ओवरी में एंटर कर जाती है। जबकि एंड्रोशियम किस किस से मिलके बना है,
फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर। तो बच्चों हम देखेंगे ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई। सिमिलरली अगर हम देखें एंथर में, एंथर बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन या पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स फर्दर क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब बच्चों जब पोलर न्यूक्लियाई और वन मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा ये, दो। तो पोलर न्यूक्लियाई और जब एक मेल गैमेट फ्यूज होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। यानी कि टोटल हो गई ये 3 न्यूक्लियाई, 1 2 न्यूक्लियाई इधर, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, 3 न्यूक्लियाई। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और बच्चों जो फीमेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, वो जब एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल फर्टिलाइजेशन, सिंपली फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो बच्चों और ये फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट, जाइगोट। और जाइगोट से बच्चों एम्ब्रियो, जाइगोट से क्या होएगा, एम्ब्रियो। और जो एंडोस्पर्म है बच्चों वो क्या करेगा, एम्ब्रियो को नरिश करेगा, एम्ब्रियो को नरिश करेगा। तो हमने बच्चों देखा फ्लावरिंग पार्ट्स के गाइनोशियम, एंड्रोशियम, उनके फर्दर पार्ट्स, देन ओव्यूल एंड पोलन। ओव्यूल में फीमेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, while pollen produce 2 male gametes, 1 male gametes form with polar nuclei endosperm called double fertilization. Another male gamete fuse with 1 female gamete, that is egg, from fertilization. From fertilization we have zygote, embryo and endosperm nourish the embryo, endosperm nourish the embryo. अब फर्दर बच्चों जो ओव्यूल है वो ओव्यूल मैच्योर हो जाता है किसमें, सीड में। इवेंचुअली हमने देखा कि जो ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, और जब वो ओव्यूल है, आउटर पार्ट है, वो मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा, जो क्या रखता है, जो क्या रखता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या करेगा, फर्दर डेवलप हो जाएगा एक न्यू प्लांट में। और जो ओवरी है बच्चों, जो ओव्यूल को कंटेन कर रही है, वो मैच्योर होके क्या बना देगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। सो सीड इज नथिंग बट मैच्योर्ड ओव्यूल, मैच्योर्ड ओव्यूल, while ovary is nothing but matured fruit। तो हम फ्रूट को क्या कह सकते हैं, फ्रूट क्या है, मैच्योर्ड ओवरी है, और सीड क्या है, सीड मैच्योर्ड ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो है। और क्या है उसमें, सीड में एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या काम करता है, नरिश करता है किसको, एम्ब्रियो को, अलाइव रहने के लिए। और एंडोस्पर्म कैसे बना, एंडोस्पर्म बना पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट के फ्यूजन से, 3 एंड। और जाइगोट कैसे बना, एम्ब्रियो कैसे बना, एम्ब्रियो बना एक मेल गैमेट और एग सेल के, यानी कि फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन,
ओके स्टूडेंट्स, सो हमने आज किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमन।